सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, बरतानिया के बाद अब तुर्की के अंदर दुनिया का एक बड़ा डिफेंस मेला सज चुका है। पाकिस्तान की एक अहम तरीन अस्करी शख्सियत भी वहां पहुंच चुकी हैं। अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, अहम तरीन मुआहदे जो है वो किए जा रहे हैं, दिफाई ताउन को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। यहाँ से आप यूँ अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया के 44 ममालिक में से 900 बड़ी कंपनियां, वो कंपनियां जो कि असला मैन्युफैक्चर करती हैं, वो तुर्की के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिनमें से 400 बैरूनी कंपनियां हैं। और ये 6 रोज का मेला है, जिसके अंदर जो मैन ऑफ द मैच रहा आज के रोज तक, वो उनका हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है टाइफून 4, जो कि तुर्की ने दुनिया के सामने पहली दफा रखा है। आखिर ये टाइफून 4 क्या चीज है, किस बला का नाम है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती कितनी गहरी है, इनके माबैन दिफाई मुआहदे कितने हैं और इससे हमें हासिल क्या होगा। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, मंगल के रोज ये जो इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर है तुर्की के अंदर शुरू हुआ और ये 17वां फेयर है जो कि तुर्की के अंदर इस वक्त मुनक्कद किया गया है। पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत जिसका मैंने जिक्र किया, वो हमारे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है, जो कि इस वक्त तुर्किया के अंदर मौजूद हैं और वहां पर दीगर ममालिक से भी उनके काउंटर पार्ट्स आए हुए हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, असला साज जो कंपनियां हैं वो वहां पर आई हुई हैं और वहां पर मुलाकातें की गई हैं। जो तुर्किया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारे जो चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी हैं उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आज़रबाईजान के भी कुछ जो डिफेंस के लोग हैं वहां पर आए हुए थे, उनके साथ भी मुलाकातें हुई। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मेला हमारे सबसे बड़े दिफाई पार्टनर ने सजा लिया, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की प्रेजेंस क्यों नहीं है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वहां पर रिपोर्टेडली 4 पाकिस्तानी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, अपने स्टॉल लगाए हैं, लेकिन अभी तक जो स्टॉल सामने आया है, जिसके विजुअल सामने आए हैं, वो गेट्स का है। दोस्तों, ये गेट्स ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन का है और ये पाकिस्तान की असला बनाने वाली कंपनी है और इसने वहां पे जो अपना स्टॉल लगाया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का फखर जो फतेह-1 रॉकेट सिस्टम है वो वहां पे डिस्प्ले किया गया है, उस नुमाइश के अंदर दुनिया के सामने रखा गया है। और वो वाला रॉकेट सिस्टम जो कि हमने जंग के अंदर आजमा लिया हुआ है, इसके साथ जो यहाँ पर रखा गया है वो द हरबा आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक पाकिस्तानी मीडियम रेंज ऑल वेदर टर्बोजेट पावर्ड एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये शिप्स के जरिए जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। इसको भी दुनिया के सामने रख दिया गया है। बाकी जो कंपनीज हैं उनकी प्रेजेंस अभी तक यूं विजुअली नजर नहीं आई है, लेकिन ये वो स्टॉल है जहां पे हमारे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खुद विजिट किया है और यहाँ पे तमाम तर जो चीजें थी उनको देखा है। यहाँ पर बहुत सा असला जो है वो पहली दफा रखा गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां तुर्की की अपनी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने पहली दफा रखी हैं। उनमें से एक चीज ऐसी है, एक मिसाइल है बेसिकली, जो कि इस वक्त खबरों की जिनत बना हुआ है, खबरों के अंदर आ गया, उसकी खबर बन गई है और वो रोकिस्तान का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है टाइफून ब्लॉक 4, जो कि तुर्किया ने दुनिया के सामने पहली दफा रखा है। ये उनका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि आवाज से भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार रखता है। इसकी क्या खसूसियात हैं अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों, इसकी जो रेंज है वो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 800 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन इसका जो वजन है वो आप अंदाजा कीजिए कि 7200 किलोग्राम तक है, मतलब 7 टन से जायद का इसका वजन है। और इसके बाद इसके अंदर सलाहियतें क्या मौजूद है ये तो नहीं बताया गया कि ये हाईली एक्सप्लोजिव है या फ्रेगमेंटेशन है, इसकी असल किस्म क्या है, इसको खुफिया रखा गया है। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो बखूबी हिट कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हिट कर सकता है, फौजी बैंकर्स को जो है वो हिट कर सकता है, अहम अस्करी तंसीबात को जो है वो निशाना बना सकता है। ये दुनिया के सामने पहली दफा रखा गया है। मैक 5 इसकी स्पीड है, यानी कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 5 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है और इसको दुनिया के सामने जो है वो पहली दफा रखा गया, इसीलिए ये लाइमलाइट में रहा है। फिर भी ये अहम संग मील है तुर्किया का कि उसने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हासिल कर लिया है। अगर हासिल कर लिए, दुनिया के सामने रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसका कामयाब तजर्बा भी कर रखा है, क्योंकि ये वो मेला है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आकर आपस में डील्स कर रही हैं। जो ममालिक हैं वो भी आपस में अपना जो कनेक्शन है वो कायम कर रहे हैं और कुछ मुआहदे
भी किए जा रहे हैं। इन सब के माबैन पाकिस्तान भी उम्मीद है कि इसमें से कुछ ना कुछ खरीदेगा या फिर अपना सेल ऑफ करेगा। अभी तक पाकिस्तान की कौन सी कंपनीज यहां पर शिरकत के लिए गई हैं ये वाजे नहीं हो सका है, इसीलिए मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि आपके सामने जो इस वक्त कंपनियों के नाम सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं वो रख दूं। दोस्तों इसके बाद जो रोकिस्तान तुर्की की कंपनी है उसने अकाता कैप्सूल अतमाका ये दुनिया के सामने पहली दफा रखा। गुकबोरा बियॉन्ड विजुअल BBR A2A मिसाइल ये भी दुनिया के सामने पहली दफा रखा। और इसके बाद जो एजलजान है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसने दुनिया को हैरान कर दिया, जो कि तुर्किया ने पहली दफा दुनिया के सामने इस वक्त रखे हैं, वो दुनिया आज देखती रह गई है। इसके अलावा जो जदीद जमीनी जंगी व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी है, वो भी वहां पे रखी गई। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जितना सारा सिस्टम था डिफरेंट कंपनी से वहां पे आकर प्रेजेंट किया और उसके बाद उसके जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो तमाम एक स्पोर्ट के ऊपर इकट्ठे हो गए। मतलब ये एक बड़ा जो मेला है वो समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो शिरकत करती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान और तुर्किया की तो इनके माबैन भी बहुत से दिफाई मुआहदे इस वक्त चल रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको रिसेंट वीडियो के अंदर बताया है कि कान तैयारे के अंदर पाकिस्तान का कितना स्टेक मौजूद है। यहां तक कि जो तुर्किया है वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी करता है कि हमारे टेक्नीशियंस को उसने अपने एक मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए लगाया हुआ है। मतलब बहुत सा खदशा मौजूद होता है कि टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए। मतलब अपना उनका डोमेस्टिक लेवल का तैयारा है वो खुद तैयार कर रहे हैं। उनको ये जो रिजर्वेशंस है वो होनी चाहिए कि भाई ये अगर हमारी टेक्नोलॉजी लीक कर दी इन्होंने दुनिया के सामने तो फिर क्या होगा। लेकिन उन्होंने भरोसा किया और पाकिस्तान के जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान के पायलट्स को भी इंगेज किया गया है, तुर्की के साथ इंगेज किया गया है। एक तो हो गया कान तैयारे वाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ा जो मुआहिदा है तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन वो मिलगम का है। इसके तहत होना क्या है कि क्लास कॉर्वेट्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी पाकिस्तान को 4 और 4 में से जो 2 हैं वो तो तैयार कर ली गई हैं। इनमें से 2 जहाज जो हैं वो इस्तांबुल की शिपयार्ड के अंदर तैयार होने थे और उसके बाद 2 जो हैं वो कराची शिपयार्ड के अंदर तैयार किए जाने थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके। और इसमें से खबर ये थी कि जो PNS बाबर 2023 है वो पहला जहाज पाकिस्तान की नेवी के हवाले कर दिया गया है और उसके बाद इससे अगला एक और जहाज जो है वो भी तैयार है, उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जल्द ही वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ये है। और तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा जो दिफाई ताउन ये दोनों ममालिक आपस में करते हैं वो ये है कि ये ड्रोन्स की डील करते हैं। बैरक्टार इनकी जो कंपनी है उसके भी ड्रोन्स पाकिस्तान के पास मौजूद है और भारत को ये बात बहुत ज्यादा चुभती है कि इनके माबैन ये जो दिफाई ताउन है वो इतना ज्यादा क्यों है। मतलब ड्रोन्स भी हम लोग उनसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की चीजें भी हासिल करते हैं। आप देखिए नेवी के अंदर उनकी जो खिदमात हैं वो भी हमने हासिल कर रखी हैं और उसके बाद हमने जो एयरफोर्स है उसके अंदर भी ताउन अपना जारी रखा हुआ है। और इसके अंदर फिर आज़रबाईजान भी आ जाता है जिसका तीसरा बड़ा स्टेक है इस तमाम तरह प्रोजेक्ट्स के अंदर, मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो तो ये भी बताती हैं, मतलब हमारी फोर्सेस की जानिब से मुझे बात कभी कंफर्म करते हुए नहीं मिली है कि हमने $900 मिलियन का जो ड्रोन्स का मुआहिदा है वो कर रखा है तुर्की के साथ। लेकिन कुछ हैंडल्स ऐसे हैं जो कि बात क्लेम करते हैं, स्पेशली इंडिया वाले क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली $900 मिलियन का जो ड्रोन्स का मुआहिदा है वो तुर्किया के साथ कर लिया है। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान और जो तुर्किया है उसके माबैन चलते हैं। आज क्या हुआ है, आज भी जो जनरल साहिल शमशाद मिर्जा हैं उन्होंने इनके जो दिफाई लोग हैं उनके साथ मुलाकातें की और एक ही फोकस रहा कि हम लोग आपसे जो ताउन है उसको किस तरह से बढ़ाएं। मतलब जो दिफाई ताउन है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर गुफ्तगू की गई और तबादला ख्याल दोस्तों किया गया है। इसी के साथ दोस्तों एक अहम तरीन जो बातचीत हुई है वो इसी खित्ते के अंदर हुई है और पुराने जो भाई थे, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 2 भाई ऐसे जिनको माजी में हमारे हमसायों ने आपस में जो है वो लड़वा दिया था और आपस में उनके दरारें डलवा दी थी। 50 साल के बाद उनके माबैन जो राब्ते हैं वो कायम हो चुके हैं और राब्ते यूं कायम हुए हैं कि बहुत करीब आ चुके हैं वो और आए दिन कोई ना कोई दौरा जो है वो किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, हमारा वो बिछड़ा हुआ भाई जिसको 50 साल पहले भारत ने साजिश करके हमसे जुदा करवा दिया था। लेकिन अब हो ये रहा है कि आए रोज मुलाकातें हो रही हैं और नए नए मुआहिदे जो हैं वो दस्तखत किए जा रहे हैं। अब रिसेंटली उनके जो दिफाई लोग थे वो पाकिस्तान आए थे, आके हमारी एयरफोर्स के साथ मुलाकातें की गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे वजीर दाखिला वहां चले गए हैं और वजीर दाखिला ने वहां पर जाकर जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, उनके हम मनसब के साथ मुलाकातें की हैं और उसके अंदर से एक खबर जो है वो निकल कर सामने आई है और वो ये है कि वीज़ा फ्री एंट्री पर इत्तेफाक किया गया है। दोस्तों ये वीज़ा फ्री जो एंट्री है ये पाकिस्तान
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीज़ा फ्री एंट्री देने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है और यह भी तय किया गया है कि दीगर मामलात के अंदर, दीगर शोबाजात के अंदर जो है वो भी ताउन किया जाएगा। स्पेशली जो पुलिस है उसके अंदर भी तरबियत में बाहमी ताउन और अकेडमीज के तबादले जो है वो किए जाएंगे। इंसानी जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसमें शराकत दारी की जाएगी। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इकदाम किए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन किए जाएंगे। शॉर्ट ये है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं। दिफाई ताउन जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो तो अपनी जगह, वो तो जो भारत है उसको खटकता ही खटकता है, लेकिन पाकिस्तान शायद हर दूसरे दिन उनके साथ कुछ ऐसा मामला करके, डील करके बांग्लादेश के साथ खुद ही ये जो अपना हमसाया मुल्क है भारत, इसको जलाने की कोशिश करता है। और आए दिन कोई ना कोई जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। मतलब देखिए कि 50 साल के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत है वो बहाल हुई है। इतनी दूरियां पड़ चुकी थी लेकिन अब उन दूरियों को खत्म किया जा रहा है और ये दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।